3102 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास करता है। ऐसा करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणामस्वरूप मानवता के दुखों को देखने का श्राप देते हैं। उसके माथे से उसकी दिव्य मणि भी छीन ली जाती है और उसका उद्धार केवल कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की मां की रक्षा करके ही होना तय है। 2898 में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 साल बाद काशी का रेगिस्तानी शहर सर्वनाश के बाद की दुनिया में अंतिम ज्ञात शहर के रूप में खड़ा है, जिस पर सर्वोच्च यास्किन, एक अधिनायकवादी देव राजा का प्रभुत्व है। यास्किन कॉम्प्लेक्स से शासन करता है, जो एक उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाला एक विशाल ढांचा है जो शहर के ऊपर स्थित है। उसका अधिकार कमांडर मानस, काउंसलर बानी और हमलावरों द्वारा लागू किया जाता है जो खतरों से रक्षा करते हैं। विशेष रूप से कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। इस डायस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को जबरन प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है, जो कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए गए भ्रूणों के माध्यम से 200 वर्षीय यास्किन के लिए जीवन बढ़ाने वाला सीरम बनाने के उद्देश्य से किया गया एक प्रयोग है। हालांकि इस प्रक्रिया में कोई भी महिला बच नहीं पाई है। एक युवा लड़की, जो एक लड़के के रूप में प्रच्छन्न है, शंभला के गुप्त शहर से विद्रोहियों की मदद से भर्ती से बाल बच जाती है। राया एक गुफा में शरण पाती है जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में उसके लिए उसकी दिव्य मणि शिवमणि ले आती है, जिसे शंभला के विद्रोहियों ने पाया और उसे दे दिया। साथ में दोनों कल्कि की मां को खोजने निकल पड़ते हैं। इस बीच कॉम्प्लेक्स में प्रोजेक्ट के की एक कार्यकर्ता समस्सी, जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छुपा रही है, को बाहर निकाल दिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। मानस उसके भ्रूण से सीरम की एक बूंद निकालता है, इससे पहले कि वे शंभाला विद्रोही द्वारा बाधित हो जाएं। समअस्सी को शंभाला विद्रोहियों द्वारा बचाया जाता है और समअस्सी का नाम बदलकर सुमति रख दिया जाता है। शंभाला के रास्ते में उनके काफिले पर इनाम के शिकारी और हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वे उन्हें रोकते हैं। भैरव, एक इनाम शिकारी, अपनी एआई सुपरकार बुज्जी के साथ पीछा करता रहता है। अपने मणि के माध्यम से अश्वत्थामा को सुमति के अजन्मे बच्चे कल्कि के बारे में पता चलता है और वह हस्तक्षेप करता है। भैरव के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा उसे वश में कर लेता है और दल शंभाला पहुंच जाता है, जहां कल्कि की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिलता है। भैरव मानस के साथ एक सौदा करता है कि वह सुमति को परिसर में प्रवेश के बदले में पकड़ ले। भैरव ने अश्वत्थामा का वेश धारण करके शंभाला को खोज निकाला। वह सुमति को अपने साथ शंभाला से भागने के लिए मना लेता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उसे रोक लेता है। जब वे लड़ते हैं तो शंभाला की नेता मरियम सुमति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करती है। मानस और रेडर्स भैरव को शंभाला तक ट्रैक करते हैं और उसकी सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। रेडर्स शंभाला की सेना पर हावी हो जाते हैं और मानस द्वारा मरियम को मार दिया जाता है। मानस फिर अश्वत्थामा को जंजीरों में जकड़ देता है, जिसकी छड़ी बेहोश भैरव के हाथ में गिर जाती है, जहां वह सक्रिय हो जाती है और पता चलता है कि वह कर्ण का धनुष, विजय धनुष है, जिससे पता चलता है कि वह कुरुक्षेत्र युद्ध के योद्धा कर्ण का वंशज या पुनर्जन्म है। कर्ण के धनुष से शक्ति प्राप्त करके भैरव एक अलौकिक परिवर्तन से गुजरता है, आसानी से हमलावरों को हरा देता है और मानस को मार देता है। बुज्जी द्वारा विचलित भैरव अपने पूर्व स्वरूप में लौटता है और अश्वत्थामा की नजरों के सामने सुमति को ले जाता है। कॉम्प्लेक्स में वापस यास्किन सुमति के भ्रूण से निकाले गए सीरम ड्रॉप का उपयोग खुद पर करता है,
जिससे उसे अजन्मे कल्कि की शक्ति आंशिक रूप से प्राप्त होती है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और दुनिया को फिर से आकार देने के लिए सुमति और उसके बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने की प्रतिज्ञा करता है।